सुना है और देखा भी है कि हमारे पावन ग्राम सहेली का रामायण मंडल बहुत प्रसिद्ध है और सभी ग्रामवासी रामचरितमानस के ज्ञाता भी हैं। तो देखो बात तो समय की है, जब भगवान श्री राम वनवास को चले जाते हैं, इधर महाराज दशरथ जी अपने पुत्र के ब्रह में अंतिम सांसें गिनते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। हो आज कैसा हुआ है सवेरा, ओ आज कैसा हुआ है सवेरा, आज कैसा हुआ है सवेरा, हो राम बन को चला बन को चला अब देखो महाराज दशरथ जी विलाप करते हैं, कहते हैं जानकी के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता। ओ जानकी भी दशरथ जी ने विचार किया कि देखो विधि का विधान, 4 पुत्र लेकिन अंतिम समय में शायद एक ही पुत्र मेरे पास में नहीं होगा। एक घर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, एक घर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, ए दूर मुझसे ले गया डेरा, हमारे परम आदरणीय जितेंद्र पटेल साहब सहेली आपकी ओर से मंडल को प्रदान मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। दशरथ जी विचार करते हैं, विलाप करते हैं, कहते हैं आज देखो आज देखो
याद करते हैं उस अंधा अंधन की श्राप को कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मारे जाते हैं उसी तरह आप भी पुत्र वियोग में मारे जाओगे। तो देखो क्या हुआ। अरे दो सुसुपन में दो ननहार, ए दो सुसुपन में दो ननहार, अरे विधिना लिखा ये भाग ये दो सुतपन में दो ननहार, समस्त माताओं से हमारी प्रार्थना है कि एक भजन सुनने के बाद जाएं, क्योंकि एक भगवान कन्हैया और राधिका पर एक भजन है और वो भजन मेरा प्रसिद्ध है। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे जीऊंगा जिया के बिना, परमात्मा हमारे दूध वाले विनोद भैया आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। परमात्मा आयोजक समिति सहेली आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। तो देखो एक समय भगवान कन्हैया लीलाहरी का वेश बनाकर बरसाने जाते हैं। मामू ये वो ही भजन है शिवनी में 2 बार गाया था एक ही प्रतियोगिता में। कि गुदवाए लो गुदना चाहे जहां, गुदना भी कहे हो के हारे। लीलाहरी के वेश में भगवान कन्हैया कहते हैं किसी को लीला गुदवाना है तो गुदवा लो। ब्रजसुभान राजा की ऊंची हवेली और छज्जे पे बैठी थी राधा नवेली। राधा यूं सखियों से कहती है आकर, जाओ गुदनारी को लाओ बुला। कहा तुम्हारे पास क्या है? तो लीलाहरी के वेश में कन्हैया कहते हैं कि है एक से एक बढ़कर डिजाइन, ये देखोगी प्रसन्न हो जाएगा मन। नई नई डिजाइन और नई नई चलन के गुदवालो सखी, गुदवालो गुदना सखी कई बार। राधिका आती है कहती है मुझे लीला गुदवाना है। कहा कैसे लीला गुदवाओगी? कन्हैया लीला गुदते हैं, राधिका इनकार कर देती नहीं ऐसे लीला नहीं गुदवाऊंगी। कहा कैसे गुदवाओगी? तो देखो क्या कहा राधिका ने कि मोरे सारे बदनों पे लिख दो
मोरे सारे बदन पे एक घनश्याम सावरे, एक घनश्याम सावरे, एक गोपाल सावरे, मोरे सारे बदन पे लिख दो, मोरे सारे बदन पे लिख दो, एक कहती है कि मैं ऐसे नाम नहीं लिखवाऊंगी। कहा कैसे लिखवाओगी? क्या कहा राधिका ने कि माथे पे लिख दे मदन मुरारी, अरे गालन पे गिरधारी, नाक पे लिख दो नंद जी को लाला, अरे वाहन पे बनवारी, मोरे सारे बदनों पे लिख दो, मोरे सारे बदनों पे लिख दो, बिहारी बिच बिच लिख दो बंसी बजैया, ए वो राधा का हितदार, मोरे सारे बदनों पे लिख दो, मोरे सारे बदनों पे लिख दो, एक बजा दो भैया तो आनंद आ जाएगा। वो सावरे तारे बदन पे देखो एक रोज कन्हैया
अपनी माता यशोदा से कहने लगे भैया मेरा विवाह कर दो। कहा तेरा विवाह इतनी छोटी उम्र में? तो कहा नहीं मैया मैं तो शादी करवाऊंगा। तो कहा किसके साथ करवाएगा? तो कहा राधिका के साथ। माता यशोदा ने राजा वृषभान को प्रस्ताव दिया, कहा आपकी बेटी राधिका मेरे कन्हैया तरफ दे दो। तो देखो राजा वृषभान क्या कहते हैं कि गोरी है मेरी राधिका, अरे गोरी है मेरी राधिका, एक कारो है तेरो श्याम पटेगी जोड़ी है मेरी राधिका, एक घोड़ा है तेरो श्याम पटेगी जोड़ी अब देखो राजा वृषभान बोले ब्रज में मेरी राधा की सभी बड़ाई करते अरे लेकिन तेरे गाना की सभी बुराई करते हैं। जो भी है राधिका सीधी है मेरी राधिका, एक फोटो है तेरो श्याम पटेगी जोड़ी देखो राधिका के बारे में जब तारीफ की राजा वृषभान ने, तो माता यशोदा कहने लगी अरे लाला तो मेरा सुनो चंद्रमा एक है जैसे तारों में, लाला तो मेरा सुनो एक है हजारों में, राधिका के लिए ऐसा परिणाम
और इस भजन के बाद आगामी मंडल तैयार रहे। वैष्णो मंडल सिंगोड़ी कि एक दिन साबिली सूरत देखी गोपी की मति डोली नटखट नंद नदन से मोहन ऐसी वाणी ओ लाला ब्रज के किशोर लाला ब्रज के किशोर लाला ब्रज के किशोर ए लाला ब्रज के किशोर घर आइयो माखन खिलाओगे गोपिका बोली बरसानो है गाँव हमारो गुजर जात है मोरी लाड़ो प्यार से नाम हमारो कहे गाँव के गोरी ओ लेबे यमुना हिलोर लेबे यमुना हिलोर लेबे यमुना हिलोर घर आइयो माखन खिलाओगी कहा मैं आपके घर कैसे पाऊंगा लेकिन कन्हैया नहीं मानते तो देखो दूसरे रोज गोपिका फिर रास्ते में मिल गई और बोली अरे सर पे धर के मटकी गोपी मटकत मटकत जाए ए सर पे धर के गोपी मटकी मटकत मटकत जाए मन रंजन मोरा की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। सारी गोपिकाएं मन में विचार करने लगी, अरे की बैरन हो गई बसुरिया। परमादरणीय हमारे निर्भय पटेल साहब, मुन्ना भैया आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। अरे की पैरन हो गई बसुरिया,
ए पैरन हो गई बसुरिया में कैसे करूं ओ पैरन हो गई बसुरिया में कैसे करूं ओ पैरन हो गई बसुरिया में कैसे करूं पैरन हो गई बसुरिया में कैसे करूं पैरन हो गई बसुरिया में कैसे करूं जब भी बजा तो है एक गोपी मन में विचार करती है जब भी बजा तो है ऐसी बजा तो है जब भी बजते हैं ऐसी बजते हैं जब भी बजते हैं ऐसी बजते हैं कानों में बाबू जत रहता है कानों में बाबू जत रहते हैं कानों में बाबू जत रहते हैं हरी चौतन बन गई बसुरिया चौतन बन गई बसुरिया कैसे कहो पैरन हो गई बसुरिया में कैसे कहो पैरन हो गई बसुरिया में कैसे कहो अब देखो गोपिका मन में विचार करती है बड़े अच्छे भाव हैं भजन में उधर विराजत हरदम कले मोही उधर विराजत हरदम बन मोहे उधर विराजत हरदम बन मोहे उधर विराजत हरदम कल मोही करत जलापन जन्म की जल मोही भरत जलाए जनम की जल मोहे भरत जलाए जनम की जल मोहे दुश्मन बन गई बसुरिया ओ दुश्मन बन गई बसुरिया कैसे कहो पैरन हो गई बसुरिया में कैसे कहो पैरन हो गई बसुरिया में कैसे कहो पैरन हो गई बसुरिया में कैसे कहो बस 5 मिनट